What's up, guys? This is Kishore Thakur and PS 6.1 वी आर स्टार्टिंग. इसमें हम लोग क्या करने का है, मीन निकालना है. मीन का नॉर्मल फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में. इसको हम अच्छा मैं सीधा सभी सॉल्व करता हूँ, तुम समझ में आएगा. क्वेश्चन में उनका लिखा है फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर द स्टडी. शर्म करना थोड़ी सी, बच्चे पढ़ रहे हैं. फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज़ बाय कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड. ओके, तो देखो टाइम जो आवर्स में है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, या फिर क्लास बोलते हैं. एक्स मिलता है हम लोग को क्लास मार्क निकाल कर, क्या निकाल के, मतलब एक्स. फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई भी नंबर रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वो होता है हमारा एफ. और मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. समझा, सिखाते फॉर्मूला तुमको बोल दिया मैंने. तो टाइम क्या है, पहला 0 to 2 आवर्स. कुछ लोग 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर 2 to 4, फिर 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10. लास्ट ईयर में सीखा था कि कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर 0 to 2 है तो 2 to 4 होना चाहिए, बराबर कि नहीं. कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है. उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. बहुत चिल्ला पुकार रहता है लोग में. कृपया पेंसिल का इस्तेमाल करें लाइन बनाते वक्त. तो एक्स कैसा मिलता है, क्लास मार्क अपर प्लस लोअर अपॉन 2. तो अपर क्या इसका 2, लोअर क्या है 0. तो 2 + 0 2 अपॉन 2 मतलब 1 आ जाएगा. 2 2 1 जा 4 + 2 6, 6 का हाफ 3, 6 + 4 10, 10 का हाफ 5, 8 + 6 14, 14 का हाफ 7 और 10 + 8 18, 18 का हाफ 9. समझ में आया. इन दोनों में इंटरवल कितना दिख रहा है, 0 to 2 का, 2 का डिफरेंस है. तो इनमें भी तो डिफरेंस कितने का है, 2 का. अब एफ तुमको दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने दिए बोलो. पहले वाले में कितने दिए, 7. फिर कितना दिया है, 12 10 3, बराबर. अब निकालना एफ एक्स. एक्स को चिपका है दोनों में, चिपका मतलब मल्टीप्लाई, एफ इंटू एक्स. 7 1 जा, समझा, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 7 10 जा 70, 9 3 जा 27. अब समेशन एफ एक्स मतलब पूरे एफ एक्स का प्लस करो. प्लस 7 + 4 11, 1 कैरी, 6 6 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, बराबर ना. अच्छा 7 + 4 11, 11 + 7 तो इधर पे 2 1 8 आएगा. अपन ने वो 7 बेचारे को खो दिया. देखो 7 + 4 11, 11 + 7 18, 1 कैरी, 6 6 12, 12 और 7 19 हो जाएगा. 20 21 200 बराबर है. और समेशन एफ इज इक्वल टू करो प्लस 18 + 12 30 हो जाएगा, 40 और ये 50 हो जाएगा. कितना जाएगा, 50. तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. समेशन एफ एक्स भी कितना आ जाएगा, 218 अपॉन 50. अब यहाँ पर डेसिमल देंगे, यहाँ पर डेसिमल देंगे. एक डेसिमल दिया, 21.8 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. ये पॉइंट दे देंगे. 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 3 बचेगा 35, 6 जा. तो मोटा मोटी ये लोग कितने घंटे पढ़ते हैं, 4.36 आवर्स. देखो इधर पे कहीं पे तो बीच में रखा है 1 2 3 4 5. बीच वाले में मीन आता है. एवरेज कहाँ आता है, बीच में मोटा मोटी में कहीं तो आता है. और एवरेज का मतलब ही होता है मीन मीडियन मोड जो है ना, वो एक्स की वैल्यू में से कहीं से तो आएंगे, टाइम की वैल्यू में. समझ में आया. सो दिस इज योर फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन बाय लोग एन लोग ए बाबा ए जूम अच्छा. सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा देखो. इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इज शोन. फाइंड द मीन टोल बाय अज्यूम मीन मेथड. अब ये नया मेथड है तो सिखाते तुम लोग को इसको बता देता हूँ कैसा बनता है. तो देखो अज्यूम मीन का फॉर्मूला है, हम लोग ना थोड़ा 10-15 लाइन छोड़ देंगे. फॉर्मूला कैसा है ना, एक्स बार. इस मेथड में फॉर्मूला है मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस डी बार. तो डी बार का लिए डी चाहिए रहेगा. अभी एक्स बार का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स. तो डी बार के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, डी बार इज इक्वल टू समेशन डी एफ डी. सॉरी, जैसे कि एफ एक्स था एफ डी, क्योंकि डी बार है तो एफ का अपने कौन आएगा, डी.
एक्स बार है तो एक्स एफ के हाथ में कौन आएगा एक्स, और नीचे तो एफ ही रहेगा, समझा। तो उसके मेरे को चाहिए डी चाहिए ना। अब डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं कॉलम में, समझा। डी कहाँ निकालते हैं, चलो चलेगा। वाह सो मैजिकल। क्या है बोलो, 12 रुपीज़ में बराबर, ये हो गया क्लास मार्क राइट। पेंसिल स्केल तो दे रहे हो हरेश, और फिर x बन जाएगा ये क्लास मार्क मतलब x बराबर, पकड़, अरे ये पकड़ रहे, फिर क्लास मार्क के बाद में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी f मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स, तुम लिख लोगे ना अच्छे से, टाइम उसमें बहुत मेरा स्पेस जा रहा है। फिर आएगा d, सिर्फ d, और d का फॉर्मूला क्या है x माइनस a, और लास्ट में क्या आएगा एफ डी, डी एफ एफ डी, पर अपन एफ डी लिखेंगे क्योंकि अपना ईजी पड़ता है ना, एफ एक्स एफ डी। तो टोल बोलो किधर से किधर लगे, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। लिखने का टाइम तो हराम खोलो। इसके एफ कितना कितना है 80, 110, 120, 70, 40। दिख रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, उसके लिए अज्यूम मीन यूज़ करते हैं, क्योंकि अज्यूम मीन में ना थोड़े नंबर्स छोटे हो जाते हैं। कैसे देखो, समेशन एफ इज इक्वल टू आएगा समेशन एफ डी, क्या एम्प्लॉयर जो बीच बीच में से आते रहते हैं लोग। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, तो 300 प्लस 400 मतलब 700, 700 का हाफ कितना होता है 350, 400 प्लस 500 900, 900 का हाफ 450, 550 मालूम लगा। देखो इन दोनों के बीच कितना फ़र्क है 100 का, तो 650 पर ना करो, 700 प्लस 800 1500, 1500 का हाफ 750। अब क्या निकालने का है डी, डी मतलब क्या, एक्स माइनस अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन क्या होता है, तो हम यहाँ पर ना लेट लिखेंगे, लेट अज्यूम मीन ए इज इक्वल टू, बीच का बंदा ले लो 550। तुम कुछ भी अज्यूम करते हो अपने मन से, लोवेस्ट ले लो, हाईएस्ट ले लो, बीच का ले लो, बीच का अच्छा लगता करने के लिए तुम्हारी मर्जी। यू कैन टेक 750 ऑल्सो, आंसर सेम ही आएगा, मतलब ये अलग आएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो डी मतलब क्या है, एक्स माइनस, एक्स की वैल्यू किधर कितनी, इस लाइन में देखो, एक्स की वैल्यू क्या है इस लाइन में माइनस 550, कितना आएगा माइनस 200, 450 माइनस 550 आएगा माइनस 100। अब इसमें x कितना है 550, माइनस अज्यूमिंग में कितना है 550, 550 माइनस 550 650 माइनस 550 कितना हो जाएगा 750 माइनस 550 कितना हो जाएगा 200। समझ में आया, सीखा। सो एफ डी करने का है, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू, देख रहा है ये एफ, फ्रीक्वेंसी इनटू डी करना है, ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16 माइनस 16,000, 11 1 ज़ा 11 माइनस 11,000, 120 0 ज़ा 0। समझ में आया, 7 1 ज़ा 7 7,000, और लास्ट 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8,000 बराबर। अब इनको पूरा प्लस करने का है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस वाला को प्लस करो, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा ये माइनस 27,000, 16 प्लस 11 बराबर 8 7 15 प्लस में 15,000, तो 0 0 0, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1 बढ़ के नंबर की, तो समेशन एफ डी कितना आया माइनस 12,000। तो करते ना, डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू, समेशन एफ कितना मालूम है क्या, नहीं अपने को मालूम, कर दे प्लस 0 8 9 8 9 10 11 11 प्लस 7 19 20 21 22 23 सर 8 प्लस 1 9, क्या हुआ कौन सा थे, ये दोनों को प्लस किए थे, पता फिर कैसे कैसे कर, हाँ करते रुकना, 8 9 10 11 11 प्लस 7 18 रही, 18 प्लस 4 22 बराबर 2 क्या रही 3 4 420। तो अंदर क्या आएगा, समेशन एफ डी कितना आएगा माइनस 12,000 अपॉन 420, 0 कट 0 कट, माइनस 1200 अपॉन 42,
6 7 ज़ा 6 2 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा। अभी क्या बचा, डी बार इज इक्वल टू -200 अपॉन 7 7 कितने ज़ा 2 ज़ा 14, 6 बचेगा, 7 8 ज़ा 56, 4 बचेगा, पॉइंट दे दिए 40, 7 5 ज़ा 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 7 7 ज़ा 1 बचेगा, 10 7 1 ज़ा, बस 3 डेसिमल तक लेने का। तो डी बार इज इक्वल टू 28.57 हो गया। तो मीन एक्स बार क्या, हाँ माइनस में जिसको भूल गए। तो एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस डी बार, ये फॉर्मूला का करना पड़ेगा, ए प्लस डी बार। तो ए कितना था हम लोग ने 550 प्लस डी बार कितना है अपना -28.5। देखो ये प्लस का प्लस और डी बार की जगह पे ये कमाल, प्लस माइनस -28.57, साइड में करो माइनस 550.00 -28.57 बराबर 0 में से 7 जाएगा क्या, नहीं 0 में से 5 जाएगा क्या, नहीं, ये बेकारी है, क्या बनेंगे 4 बनेगा, ये 10 से 9 बनेगा, ये 10 से 9 बनेगा 10 10 माइनस 7 9 माइनस 5 4 9 माइनस 8 1 4 माइनस 2 2 5। तो इज इक्वल टू ₹521.43। देयरफॉर लिख देना, इतना उसका मीन है, समझा। क्वेश्चन नंबर 3, बादाम है दादा। क्या बोला, कौन सा मेथड करने का है, डायरेक्ट मेथड से। मिल्क सोल्ड इन लीटर्स बराबर कितना कितना बोलो, 1 से तो 2 to 3 से 4 से 5 से 6। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, क्लास मार्क बनाएंगे बराबर, उसको हम लोग बोलेंगे x। फिर हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी f। अब कौन सा आंसर करने का इसको, डायरेक्ट से ना सीधा fx। 1 + 2 3, 3 का हाफ 1.5, 5 का हाफ 2.5, 7 का हाफ 3.5, 4.5 5। फ्रीक्वेंसी बोलो फटाफट, कौन सी 17 13 10 7 7 7। ठीक है। समेशन f इज इक्वल टू 13 + 7 करोगे तो कितना 20 हो जाएगा, 17 + 3 करोगे तो 20 40 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52। अब एफ एक्स करो, मतलब ये इंटू ये, तो 17 5 85, 8 कैरी, 17 17 25 हो जाएगा, एक डेसिमल। 13 × 65, 6 कैरी, 13 × 26, 26 + 6 32 हो जाएगा, समझा। फिर ये हो जाएगा 350 यानी 35.50, समझा ना, ऐसा। फिर 45 × 7, 7 5 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 28 + 3 31, 3 5 15, 1 कैरी, 15 + 1 16। सबको प्लस करो, 5 + 5 10, 10 + 10 20 हो जाएगा, तो 20 का 0 निकल जाएगा ना पॉइंट के बाद में, देखो पॉइंट हो जाएगा 2 कैरी, 7 8 9 9 + 5 14 15, 15 + 6 21, 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 7 4 + 3 7, 7 + 3 10 + 4 14, तो 141 आया समेशन एफ एक्स, समझा। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू 141/50, एक डेसिमल 14.1/5, 5 × 5 5 2 10, पॉइंट दिया 4 आया, 5 × 40, एक बचा 0, 5 2 तो आंसर आया 2.82। अब देखो लीटर्स आ जाएगा, इतना इजी है, 2.82 लीटर्स, दैट्स इट, मस्त है ना, सिंपल था। ये 3 दिन बाहर एक्सेप्ट किया ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, frequency distributional table of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of orange पर वापस से assume mean बराबर। तो इसमें क्या क्या आता है, assume mean में पहले डालेंगे प्रोडक्शन, क्या डालेंगे in 1000 बराबर। फिर क्या डालेंगे हम लोग इधर पे क्लास मार्क बराबर, मतलब x,
फिर उसका हम लोग क्या डालते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, बराबर। इसमें हम बनाते हैं डी, क्या बनाते हैं, डी, और जैसे हम लोग एफ एक्स बनाते हैं यहाँ पे एफ डी बनाते हैं, समझा। हम्म। और डी का फॉर्मूला क्या है, X एक्स minus माइनस A। ए, एक्स वन माइनस ए, मतलब जो चल रहा है वो वाला एक्स, समझा। बोलो कहाँ से खाते हैं, 25 to 30, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। बराबर। बहुत स्मार्ट है भाई तुम लोग। क्लास मार्क क्या देखो, 25 + 30 55 हो जाएगा, अपॉन 2 करोगे, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 5 ज़ा, 27.5। इसका जाएगा 32.5, कर लेना तुम लोग खुद से। 5 प्लस हो गया ना, तीन में कितना डिफरेंस है 5 का, तो 5 प्लस हो जाएगा, देखो ना 65 होगा, 65 अपॉन 2 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, एक बचा, तो 2 5 ज़ा होगा ना, फिर 37.42.5, तो 7 2 7 2 47.5। एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी बोलो फट 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 फट, 20 25, 15, 10, 10, 15 10। 10। बेटा आराम आराम से बोलना, ज़रा लिखने भी तो दे। अब इन सब में से हम लोग किसको मानेंगे, अज्यूम में इसको, बराबर। तो डी का मतलब क्या होता है, एक्स, तो अभी का एक्स कौन है, 27.5 माइनस 37.5, 7 माइनस 7 कितना जाएगा, 5, 10 हो जाएगा, कितना जाएगा 37 माइनस 27 = 10, पर माइनस में 27.5 माइनस 37.5 माइनस 10 आएगी, क्योंकि 37 बढ़ा है ना, माइनस की साइन। 32.5 माइनस 37.5 का -5, 37 माइनस 37 कितना जाएगा 0, 42 माइनस 37 हो जाएगा 5, और 47 माइनस 37 होगा 10। क्या भाई, अभी एफ डी करने का, तो एफ इंटू डी देखो कितना है ना, 2 1 ज़ा 2, माइनस 200, माइनस 25 5 ज़ा 125, 15 0 ज़ा 0, कुर्बानी देते हैं लोग, 10 5 ज़ा और 10 10 ज़ा 100, बराबर। ये हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा 150, हाँ, और माइनस में कितना आएगा 325, समझा। तो माइनस जीत गया ना, बढ़ गया नंबर की साइन, प्लस माइनस माइनस करेंगे 5, ये 2 बनेगा, और ये 12 माइनस 5 7 1, माइनस समेशन एफ डी इज इक्वल टू माइनस, और समेशन एफ कितना आएगा देखो, 20 30 40 50 60 70 80, जमा में बराबर है ना, अरे बोलते हो 30 40 हाँ 80 बराबर है। तो अभी निकालेंगे, पहले डी बार का निकालेंगे, डी बार समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू माइनस 175 अपॉन 80, बराबर, डेसिमल डेसिमल, माइनस 17.5 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, पॉइंट दिया, एक बचा, बराबर। 8 कितने ज़ा, 8 1 ज़ा 8, 7 बचेगा 70, 8 ज़ा 64, 6 बचेगा 60, 8 7 ज़ा 56, 4 बचेगा 48 5 ज़ा। तो डी बार कितना आया, इज इक्वल टू माइनस 2.1875, बराबर। तो एक्स बार, मीन एक्स बार इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस डी बार, तो ए का ए प्लस का प्लस, डी बार के क्या माइनस 2.18, अरे ए का ए क्यों लिया, ए कितना लिया अपन ने 37.5 प्लस माइनस 2.1875, करो माइनस कहीं पे, तो रफ में करना, 37.5 2 माइनस 2.1875 बना करना, माइनस ऊपर आओ 0 0 0, ये हो जाएगा 4, ये 10 से 9, ये भी 10 से 9, और ये 10, 10 माइनस 5 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 4 माइनस 1, 3 पॉइंट का पॉइंट 3 माइनस 7 सॉरी 7 माइनस 2 3, कितना आया 35.3125, बराबर। अभी ये क्या है, क्या ये प्रोडक्शन है, बराबर, रुपीज़ इतना, बराबर, लेकिन थाउजेंड्स में है ना, तो इसको इंटू 1000 करेंगे, समझा। यहाँ पे डालेंगे, लास्ट में लिखेंगे TH, रुपीज़ 35.3125 थाउजेंड। अब 1000 से मल्टीप्लाई करो, चलो कितना आएगा, 3 डेसिमल निकल जाएगा,
तो 35,312.50 रुपीज़ है। समझा? एग्जैक्ट आंसर ये है क्योंकि थाउजेंड्स में है। काउंटिंग देखो क्या बोला क्वेश्चन में, इन थाउजेंड। समझा? सो दिस इज योर आंसर। अज्यूमिंग ईजी है। दिस वन वी कैन डू इट इन अनदर वे ऑल्सो। कैसा करेंगे हमारे में, इसको यहाँ से पूरा चेंज कर देंगे। देखो अगर तुम लोग ने इसको बस 2 डेसिमल लिया, कितना लिया 2, तो डी बार इज इक्वल टू 2 का 2 आएगा -2.1। अभी 8 के बाद में ये क्या 7 है ना, तुमको अगर मैंने ये अगर 5 से बड़ा रहेगा तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो कितना जाएगा 19। समझा कुछ? 87 का नियरेस्ट कौन है, 90 है ना, तो 9 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या देगा, ए की प्लेस पे कितना आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है 37.5 माइनस 2.19 बराबर। करोगे माइनस तुम लोग इसको यहाँ से, तो ये आएगा 1 क्या रही 4 माइनस 3.35 35.31 आएगा आंसर। पर ये तो 1000 में है। समझा कुछ? तो एक्स बार इज इक्वल टू 3531, 3 0 बढ़ जाएगा, तो डेसिमल दे दो, तो एक्स बार कितना आया ₹35310। ये वाला एक्चुअली एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है, डी बार में हमेशा 2 डेसिमल लेना, क्योंकि लास्ट वाला जो सम था उसमें हम लोग 2 डेसिमल तक ही रखे थे, तो अपना मेथड बोलने का नहीं। तो ये वाला आंसर सही है। भैया निकालो फटाफट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, अ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स। A frequent distribution funds of funds collected by 120 workers in company by for drought affected people, मतलब जिनका पे अकाल आया है, सॉरी अकाल, हाँ नहीं अकाल नहीं बोलते ना ड्रॉट को, कुछ तो आया है, सूखा पड़ा, सूखा हाँ सूखा पड़ा उसको तो बोलते हैं। आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, हंसा क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डिविजन। अब स्टेप डिविजन मतलब क्यों करते हैं, जब एक्स की वैल्यू ना 1000 में हो या फिर ज़्यादा हो। देखो क्या क्या फंड्स का वाले बदल दो, फंड्स क्या है फंड, अरे बोलो ना फंड क्या क्या है, 0 to 500, फिर 500 to 1000, फिर 1000 to 1500। अरे बेसुरे चुप बैठना, बाद में गाना, अभी अंताक्षरी में तो चुप बैठता है बहुत। 22500 बराबर। अभी देखो इसका मीन का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले मीन का फॉर्मूला दूर लिखता हूँ, ठीक है। मीन का फॉर्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। तो अपने लगा चाहिए ए चाहिए, मतलब अज्यूम मीन इसमें भी आएगा, फिर यू क्या आता है बताता हूँ क्या होता है, फिर जी चाहिए, राइट। तो अपने को पहले इधर पे निकालना पड़ेगा एक्स मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या आएगा, अपर प्लस लोअर, मतलब 500 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 250 बराबर। 1500 का हाफ 750, 2500 का हाफ कितना आएगा 1250, 3500 का हाफ 1750, 500 साइड होगा ना, फिर 2250। समझ में आया? अब अपने को चाहिए अज्यूम मीन। क्या चाहिए? अज्यूम मीन। तो इसमें से किसी को भी एक अज्यूम मीन बनाएंगे, पहले एफ निकाल देते, चलो एफ बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब चाहिए अपने को अज्यूम मीन। क्या चाहिए? तो अपन इसको अज्यूम मान लेंगे 1250 को, तो लेट अज्यूम मीन इज इक्वल्स टू 1250। अज्यूम मीन आ गया मतलब डी भी आएगा, डी मतलब एक्स माइनस ए। भूल गए क्या? नहीं। 250 माइनस 1000, 250 इज इक्वल टू माइनस 1000। 750 माइनस 1000, 250 इज इक्वल टू माइनस 500। 0 प्लस 500 और प्लस 1000 हो गया। अब डी मिल गया अपने को बराबर। अभी अपने को क्या चाहिए? यू चाहिए। क्या चाहिए? यू। अब यू का फॉर्मूला क्या सुनो, यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय जी। अब ये जी क्या होता है भाई? जी मतलब GCD, जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका पर जी? जी मतलब डी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 1000 और 500 का HCF क्या रहेगा? 500। उन दोनों किसके टेबल में आ रहे हाईएस्ट में? 500 के। तो देखो
u इज इक्वल टू डी अपॉन जी. हियर एच जी सी डी मतलब मैं लिख रहा हूँ जी सी डी ऑफ कॉलम डी. डी के पूरे कॉलम का जी सी डी मतलब छोटा जी इज इक्वल टू जी सी डी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. उन दोनों का एच सी एफ क्या है उसका एच सी एफ -500 और यही बात है 500 नहीं सॉरी 500 सिर्फ 500. तो अब यू कैसा मिलता है डी अपॉन जी मतलब -1000 अपॉन 500. तो 1000 अपॉन 500 का आंसर क्या आएगा 500 बनता 500 टू ज़ा तो -2. देखो कितना छोटा बन गया नंबर. फिर -1 0 1 2. कुछ समझा. साइड में करो थोड़ा रफ में. देखो रफ कॉलम बनाते हैं. देखो पहले वाले का u कितना मिलेगा u इज इक्वल टू डी कितना है उसका पहले वाले में देखो डी कितना है -1000 डिवाइडेड बाय एच सी एफ क्या है लोग का 500 5 1 5 समझा. 500 डिवाइड बाय 500 कितना आएगा 1. समझ में आया. इजी हो गया. अब क्या निकालने का फॉर्मूला में क्या अपने को a मिल गया g मिल गया. अब क्या चाहिए u बार चाहिए गवारो. u बार इज इक्वल टू समेशन f u अपॉन समेशन f. निमो u बार निकालने का समेशन f u चाहिए. तो अभी f चाहिए ना उसके लिए तो f तो हम लिखे ही नहीं और एफ यू आ जाएगा. तो एफ कितना है बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 35 28 उधर देखना उधर 232 15 10. और बेटा समेशन एफ ये रहता है समेशन एफ बोला है ना अंधागिरी मत करो प्लस 8 + 2 10 5 5 10 20 हो जाएगा. 2 कैरी 2 + 3 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया 120. अभी 35 2 ज़ा -70 28 1 ज़ा 32 0 ज़ा 15 1 ज़ा 10 2 ज़ा प्लस वाले में कितना आएगा 20 + 15 कितना आएगा 35 बराबर. माइनस वाले में कितना आएगा 98. समझा. माइनस प्लस बड़ा नंबर से दे दो. 8 में से 5 गया 3 9 में से 3 गया 6 कितना आया -63. समेशन जमाल एफ यू इज इक्वल टू -63. सो यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू समेशन एफ यू कितना है -63 अपॉन समेशन एफ कितना है 120 बराबर. दोनों भी 3 में जाएगा. 3 कितने जा 4 ज़ा 3 कितने जा 0 ज़ा 3 कितने जा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 जा 1 जा बराबर इज इक्वल टू -21 अपॉन 40 पॉइंट वा ठीक है इज इक्वल टू -2.1 अपॉन 4 4 1 ज़ा 4 4 0 ज़ा 0 2 बचा पॉइंट 4 5 ज़ा 20 10 बचेगा 4 2 ज़ा 8 2 बचेगा 4 5 ज़ा कितना आया -0.525 जिसको हम लोग क्या कर देंगे लास्ट में u बार इज इक्वल टू -0.2 लिख समझे ना 5 3 कर देंगे. कितना कर देंगे 5 3 मिल गया u बार. देखो a मिला u बार मिला और g भी मिल गया ना. फॉर्मूला तुमको याद करने का है और फिर उसके लोग ढूंढने तुमको बस उतना ही काम है. तो a कितना लेता हम लोग ने 1250. अब नहीं आंसर आ रहा है मुँह से प्लस u बार कितना आया ब्रैकेट में -0.53 इंटू जी कितना लिया अपन ने 500. समझ में आया 500 मस्त है ना. अभी ये इज इक्वल टू 1250 प्लस माइनस 0.53 इंटू 500. कमाल पहले माइनस करेंगे कि मल्टीप्लाई वेरी गुड. बॉड मास पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करते ऐड कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो 500 इंटू 0.53 दो जीरो डाल दिया 5 15 5 5 5 25 26 दो डेसिमल कितना आया 1250 -26 1250 -26 जगह 4 जगह 10 5 1 14 14 -6 8 11 -2 9 985 रुपीज़ वो लोग ने जमा किया. मोटा मोटी समझ में आया. तो क्या है स्टेप डेविएशन कुछ नहीं है. बड़ा नंबर था बड़े को इतना छोटा कर दिया कि 1 2 में आ गया. फॉर्मूला बस याद रखने का क्या है x बार इज इक्वल टू a प्लस यू बार जी. जिसने भी वीडियो देखा आएगा ना कल फॉर्मूला बाहर करके आएगा. मैं टेक्सट समझ नहीं कराने वाला कल. मैं इसका
प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा कल ट्यूशन में, तो जो जिसने वीडियो देखा है उसको ये भी मालूम है, समझा। तो 1250 हम लोगों ने ए लिया, ए के थ्रू डी निकाला, डी तो अपने को आता ही है अभी अज्यूम इन की वजह से। यू कैसे मिलता है, डी डिवाइड बाई जी। अब जी क्या होता है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और वो कहाँ होगा, इधर ही होगा 500, समझा। फिर यू बार के लिए क्या चाहिए, एफ यू, डी बार के लिए क्या चाहिए था, एफ डी, एक्स बार के लिए क्या चाहिए था, एफ एक्स। वैसा देखा कन्फ्यूज़न है कि 1000 और 500 दोनों भी 500 में भी जाएगा 25। गवारो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट क्या चाहिए, हाईएस्ट। समझ में आया। और तुमको कॉलम में ही मिलेगा। एक और हम करते हैं लास्ट वाला छठा वाला, पकड़ रहे। चलो 6 हम देखते क्या है। वापस से क्या बोला, 150 वर्कर्स है और फाइंड द मीन बाय क्या बोला वापस से, स्टेप डेविएशन। कितना इजी मतलब है ना, तुमको मैंने डरा दिया फालतू में, मेरी मर्जी है। बहुत इजी है, देखो कितना कितना है, 1000 से 2000। देखा इतना बड़ा बड़ा एक्सरसाइज उसके लिए प्रॉब्लम होती है। 2000 से 3000 से 4000, समझा तुम लोग को। स्टेप डेविएशन कभी करना है जब नंबर 4 डिजिट में हो, किसमें हो, 4। तुमको दोपहर में बोला ना मैंने ऐसा, जब बड़े बड़े नंबर होते तो ऐसा 1 2 3 4 ही है ना, अरे बराबर मतलब 4 ही है ना ऐसा। फिर हम लोग पहले क्या निकालेंगे, x मतलब क्लास मार्क बराबर, इजी है ना। तो x बोल क्या आएगा इसका 1500, 2000 प्लस 1000 3000 उसका हाफ, 2500 3500। 4500। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे d निकालेंगे। तो लेट, क्योंकि देखो नीचे एकदम आओगे मीन का फॉर्मूला लो, मीन एक्स बार का फॉर्मूला का स्टेप डेविएशन मेथड में a प्लस यू बार जी, रट्टा मार लो। तो उसके लिए a चाहिए पहले, तो लेट a इज इक्वल टू, अभी दोनों में से कौन सा लेंगे, मेरे को 2500 अच्छा लगता है तो मैं 3500 लूँगा, मेरी मर्जी है। ले लिया, नहीं मैं वही लूँगा, मेरी मर्जी, क्योंकि 2 महीना अच्छा लगता है। तो d का फॉर्मूला क्या है, x माइनस a। तो x क्या है 1500 माइनस 2500 कितना आ जाएगा, -1000। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 2000, समझा कि नहीं। 4500 माइनस 2500 तो कितना आएगा 2000, समझ में आया। 3500 माइनस 2500 कितना आ जाएगा 1000। अब d मिल गया। अब क्या चाहिए, u का फॉर्मूला क्या है, d अपॉन g बराबर, तो d इज इक्वल्स टू u अपॉन g बराबर। तो g मतलब GCD, तो क्या लिखेंगे, GCD ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ कॉलम d, दैट इज g इज इक्वल्स टू, तो इसका HCF क्या रहेगा 1000। फिर सब किसके लेवल में आ रहे, 1000 के। समझ में आया, उसके लिए मैंने लिया था, मजा आया ना करने के लिए। तो 1000 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, समझा। अब निकालेंगे f दिया है ना अपने को, और हम फिर क्या निकालेंगे, एफ यू a मिल गया, g मिल गया, u बार। प्रैक्टिस करो मजा आएगा। तो u बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ यू अपॉन समेशन f। जमाल समेशन एफ यू, f कितना जल्दी बोलो, 25 45 50 30। समेशन f है 150, मेरे को मालूम है, बस तुम प्लस कर लेना। अभी एफ यू निकालना, तो एफ इंटू यू ना, 25 1 जा माइनस 25, 45 0 जा 51 जा 32 जा 60 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 110 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 10 गया तो कितना बचेगा 100, और 10 गया तो 90 85। समेशन जमाल एफ यू इज इक्वल टू 85, तो प्लस में आया ना इस बार, इतने अच्छे लोग हैं ना। समेशन एफ यू इज इक्वल टू कितना आया 80 अपॉन 150, डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 5 0 जा 5 कितने जा 3 बचेगा 5 बराबर 17 अपॉन 30, डालेंगे पॉइंट तो भाई बहुत धंधा आने वाला है अभी। 1.7 अपॉन 3 3 1 3 3 0 जा 0, पॉइंट डाला, एक बचा, 3 कितने जा 5 जा 15, 2 बचेगा 20 3 6 जा 6 से होता रहेगा, तो आएगा -0.57।
607 कर देंगे ना, हाँ और माइनस करेगा प्लस में आएगा। u बार इज इक्वल टू, तो e इज इक्वल टू, अपन दो ही से मिलेंगे, बाहर नहीं आएगा। तो a की वैल्यू कितनी ली थी हम लोग ने 2500 प्लस u बार कितना है 0.57 इंटू 1000, जी कितना होता था ना 2500 प्लस 57 के आगे 3 0 लग जाएगा और दो डेसिमल, कितना बन गया 570 प्लस करोगे 70, 5 + 5 10, 1 कैरी 3, 3070 आंसर है। मीन x बार इज इक्वल टू, दैट्स इट। तो सब लोग को बोल रहा हूँ वीडियो देखकर आओगे तो मैं ये सम्स नहीं कराने वाला हूँ, कल मैं एक आध सबका मतलब स्टेप डेविएशन का एक सम और अज्यूम मीन का एक सम कराऊंगा, सिर्फ वो भी प्रॉब्लम सेट का, उसके अलावा कुछ नहीं। कल हम लोग 6.2 शुरू करने वाले हैं। बाय गाइस। भाई सर